Nothing, my lord. Mr. Nayak, do you want to say something? Yes, my lord. My lord, I would like to call Ali's father Rasul on the witness box. Rasul. रसूल जी, बीच से आपके घर कितने करीब है? तकरीबन 2 किलोमीटर होगा। आपके घर में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उसके लिए पानी कहाँ से लेके आते हैं? जी सर, घर के एक आधे किलोमीटर की दूरी पे हमारा कुआं है, वहीं से आता है। मतलब उधर से मोटर चालू किया तो आपके घर तक पानी आती है। हाँ, पानी किधर स्टोर करते हो आप? घर की एक टंकी। बड़ा है? जी हाँ, बड़ा। मोटर चालू करने का टाइम कितना होगा? रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच। पेड़ पौधों को कितना पानी चाहिए रहता है? पूरा 10,000 लीटर की टंकी चाहिए रहता है क्या? नहीं, थोड़ा सूख भी जाए तो चलेगा। रसूल जी, दिसंबर 31 को आप मोटर बंद करना भूल गए थे क्या? नहीं, बंद किया था मैंने। लेकिन आपके पड़ोस वाले तो बोल रहे हैं कि आपके टंकी का पानी ओवरफ्लो होकर उनके घर तक आ रहा था। जब वो कंप्लेंट करने आपके घर तक आते हैं तो आप घर पे ही नहीं रहते, क्यों? किधर गए? बस उतना ही नहीं, उस दिन आप रात 11 बजे मोटर को बंद करते हो और उसके अगले दिन पूरा टंकी को खाली करते हो। पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। जरूरत से ज्यादा फिर से पानी ओवरफ्लो होके आपके पड़ोस की घर जाती है और वो फिर से कंप्लेंट करने आते हैं। उस दिन टैंक में कुछ प्रॉब्लम आ गया। वो प्रॉब्लम दिसंबर 31 को ही क्यों आ रहा? Mr. Nayak, is this leading somewhere? मोस्ट सर्टेनली, योर ऑनर। Then reach there fast. Your Honor, I would like to call Dr. Arun Kalamani on the witness box. Dr. Arun. अरुण जी, अली का ऑटोप्सी डॉक्टर हरिणी के साथ आपने भी किया था ना? जी क्या आप उनको वो चीजें बता सकते हैं जो डॉक्टर हरिणी ने तब नहीं बताया? जी बिल्कुल। द कोर्ट इज लिसनिंग। अली के ऑटोप्सी में लंग्स का बलूनिंग तो था, पर फ्रॉथ ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज नेग्लिजिबल अमाउंट्स में थे और लंग्स का कलर ग्रे था और लंग्स को हम जब बाहर निकाल कर रखे तो वो कोलैप्स हो रहे थे और सेक्शन करने में ट्रेपेटिस साउंड्स भी आ रहे थे and blood was very much diluted and there was no signs of diatoms in the circulatory system also. Initial concentration was almost Wait, what are these findings suggest you of? यही कि Ali didn't die due to drowning in the sea water. He died due to drowning in the fresh water, more particularly tap water. अब ये कुछ नया थ्योरी। ये कुछ नया theory नहीं है, my lord. It's already there in the report. He just concluded by suggesting some of the names to it. My lord, I would like to call Rasul once again on the witness box. रसूल जी, सॉरी रसूल, आपके कितने बच्चे थे? जी, अली अकेला मेरा बेटा। सगा बेटा था क्या? जी नहीं, जब वो 3 साल का था तब मैंने और मेरी बीवी ने उसको गोद ले लिया। वो बाहर जाते वक्त क्या पहनता था? मतलब चप्पल, शूज, सैंडल्स क्या पहनता था? शायद सैंडल्स। कितने सैंडल्स थे उसके पास? शायद 3 सैंडल्स। क्या वो सैंडल्स ये तो नहीं? योर ऑनर, दीज आर द सैंडल्स। ये अली के घर से डॉक्टर इंस्पेक्टर केसी गोविंद जी के द्वारा बरामद की गई है। अगर अली का मौत समुद्र में डूबने की वजह से हो गई तो उसके सैंडल्स उसके घर पर क्या कर रही थी? सब इंस्पेक्टर गोविंद, पंचनामानुसार अलीच्या पायामध्ये काही होतं? चप्पल, शूज? नाही मॅडम, पंचनाम्यानुसार अलीच्या पायात काहीच नव्हतं। दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड, योर ऑनर। आप जा सकते हैं। नहीं, आप आ जाइए। आपकी बीवी का है? जी साहब, उसका तो देना तो कैसे? डूबने की वजह कैसे, किधर डूबने की वजह से? से। सब समंदर में डूबने। योर ऑनर, दिस क्लियरली स्टेट्स दैट अली का खूनी कोई और नहीं बल्कि उसका बाप रसूल ही था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। Overruled. माय लॉर्ड, रसूल एक ही पत्थर से 2 निशाना मारना चाहता था। एक अली का सारा इंश्योरेंस हड़पना चाहता था और दूसरा साहिर तांबोली के बाप आसिफ तांबोली एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसको रसूल अपने घर के सामने का एसटीडी से 3 बार कॉल करता है, कोई दूसरा नाम लेके ये बोलता है अगर आपने पैसे नहीं दिया तो आपके बेटे को मैं फंसा सकता हूँ। और इसके बाद अली और साहिर गुहागर बीच में घूमते हुए और गुहागर बीच के पहाड़ चढ़ते हुए रसूल पहले ही देख चुका था। ये सब कुछ देख के उसको लगा कि अली को मारने का और साहिर को फंसाने का ये सही मौका है। अली के घर आने से पहले ही वो पूरा टंकी भर देता है। जैसे अली घर आता है उसको खाने में स्लीपिंग पिल्स खिलाया जाता है।
जैसे कि बेंजोडाइजेपिन का एक्शन 20 से 30 मिनट के बाद स्टार्ट होता है, तो रसूल को लगा ये दवाई कोई असर ही नहीं कर रहा है, इसीलिए वो अपने सामने जो हथियार दिखता है, जैसे कि एक आयरन रॉड समझ लीजिए, उसको पकड़ के उसके सर के पीछे वार करता है, जिसके वजह से अली अनकॉन्शियस हो जाता है और उसको टंकी में डुबा के मार दिया जाता है। जैसे कि हमारे प्रोसिक्यूशन साहब ने तब बयान दिया था कि अली एक बहुत अच्छा स्विमर था, उसको ऐसे ही पानी में फेंक के तो मारा नहीं जा सकता था, इसीलिए उसको अनकॉन्शियस करके ही मारना पड़ा। फिर बाद में बॉडी को शिफ्ट करने के चक्कर पे बॉडी को अपने ट्रैक्स में रसूल डाल के गुहागर बीच के पीछे के रास्ते से जाके उसको समुद्र में फेंक देता है। एक कुछ पैसों के लिए एक मासूम का जान लेके और दूसरे मासूम को फंसाने का कोशिश जो रसूल कर रहा है, उसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और मेरे क्लाइंट साहिर तांबोली को अभी इसी वक्त बेल मंजूर होना चाहिए। That's all, ma'am. Do you want to say something? Your Honor, just based on a theory and lack of concrete evidence, I don't think a witness can be termed as accused. I think Mr. Sahir Tamboli is still guilty and further investigation needs to be carried out. Thank you. Okay then, the court shall hear its verdict now. The court is brought to the point where it becomes doubtful to the fact whether Rasool has committed any kind of murder. Hence, court ordering Ratnagiri police station to carry out strict inquiry and investigation against Rasool. Though the accused can be given the benefit of reasonable doubt as to his guilt. In other words, the court can hold that the prosecution has not succeeded to establish its case beyond reasonable doubt. Hence, court declares acquittal of Mr. Sahir Tamboli and sets him free from all the boundaries of this case. Court adjourned.